नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमारी भारत की जो संस्कृति है उसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक शब्द बना है वेद से और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान पे आधारित जो संस्कृति है उसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। और ये ज्ञान हमारे यहाँ जो महापुरुष लोग हुए हैं, ज्ञानी लोग, तत्वज्ञानी, उन्होंने चार भागों में बांटा है। पहला है भौतिक ज्ञान। ज्ञान को चार कैटेगरी में बांटा है। पहला है भौतिक ज्ञान, दूसरा है तत्व ज्ञान, तीसरा है आत्मज्ञान और चौथा है ब्रह्म ज्ञान। भौतिक ज्ञान यानी प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम। भौतिक ज्ञान में व्यक्ति जीवन कैसे जिया जाए, समाज में कैसे रहा जाए, अध्यात्म को कैसे जाना जाए, इन सारी बातों को सीखता है। तो जिन बातों में समाज में रहना, अपने जीवन को सुख और समृद्धि प्रदान करना, उन्नत की तरफ लेके जाना, सांसारिक सुखों को प्राप्त करना और उन सुखों से और दुखों से निवृत्त का प्रयास करने के लिए क्या उपाय किया जाए, वो जानना भौतिक ज्ञान है। दूसरा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान है जिसे बुद्धि रूपी ज्ञान भी आप कह सकते हैं। बुद्धि के द्वारा जिसे समझा जाए, जो भी हमारा परा और अपरा शक्ति है, जो इंद्रियों के पार है और जो इंद्रियों के अनुभव के अंदर हो, जिन्हें हम इंद्रियों से जान सकते हैं उसे, और जिसे नहीं जान सकते उसे भी जब हम बुद्धि के द्वारा से जानते हैं, समझते हैं, तो उसे कहते हैं तत्व ज्ञान। तीसरा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वो मुक्त अवस्था है ज्ञान की जिसके बाद सिर्फ एक स्टेप रह जाता है। या आत्मज्ञान वो ज्ञान है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व के बारे में जानता है कि वो कौन है, कौन है उसके भीतर, जो सोचता है, समझता है, बोलता है, रोता है, गाता है, नाचता है, मरता है, जीता है। तो जो तत्व हमारे अंदर ये सारे क्रियाकलापों का साक्षी रहता है, उसको जानने का जो ज्ञान है उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं सामान्य शब्दों में। चौथा है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान यानी कि वो अल्टीमेट नॉलेज जिसको जानने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे तत्व से जानने की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि बुद्धि के द्वारा उस परम तत्व को जानो, विश्लेषण करके, तर्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, किताबों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। तो ये चार ही प्रकार के ज्ञान हैं: भौतिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान में ही नीति की शिक्षा और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन आजकल की जो शिक्षा है उसमें सारे चरण नदारत हैं। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, न तो उसमें तत्व ज्ञान दिया जाता है, न आत्मज्ञान दिया जाता है और न ही ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है।
हाँ, अब नेट वगैरह पे या और जो बहुत सारे गुरु हैं जो दे रहे हैं, उस पे अभी समीक्षा करना हमारा विषय नहीं है। लेकिन ये तय है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था व्यवस्था है या हमारे समाज में की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का कोई महत्वपूर्ण स्थान है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत है वो सिर्फ खाना पूर्ति है, उससे समाज का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बिगड़ेगा तो नहीं, बनेगा ही, लेकिन जितना भी बनता है उसका कोई फायदा नहीं है, नेग्लिजिबल है। लेकिन पौराणिक काल में, वैदिक काल में इन्हीं चार कैटेगरियों में ज्ञान को रखा जाता और इन्हीं चारों कैटेगरियों को विद्यार्थियों को सिखाया जाता था। उनके सिलेबस भी इसी के आधार पर तैयार किए जाते थे। सिर्फ भौतिकता नहीं दिखाई जाती थी कि कैसे धन कमा लें, कैसे बड़े बड़े माल खड़े कर लें, कैसे रेलगाड़ी बना दें, ये गौण बातें थी। असली जो ज्ञान है वो ये तीन है। जब तक व्यक्ति पदार्थों को तत्व से नहीं जानेगा, अपने अंदर कौन चल रहा है, बोल रहा है, जाग रहा है, उस आत्म तत्व को नहीं जानेगा और जिसके द्वारा ये सारा संसार बना हुआ उसको नहीं जानेगा, तो व्यर्थ है सब कुछ जानना। ये लंबा विषय है विचार का, विमर्श का। संदर्भ यहां पे इस बात को कहने का आज इतना ही है कि ये जो चारों कैटेगरी हैं, भौतिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ये चारों ज्ञान भगवत गीता के द्वारा साधक जान सकता है। सारे ज्ञानों की पूर्ति होती है या सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं यदि कोई व्यक्ति सिर्फ भगवत गीता का ही पारायण कर ले। आत्मज्ञान पे पूरा अध्याय ही है, 11 अध्याय भी ब्रह्म ज्ञान पे ही है। सांख्य दर्शन हमारा तत्व ज्ञान पे, आप समझ लीजिए, तत्व ज्ञान पे है। और भौतिक ज्ञान पे भी बहुत सारे अध्याय हैं। तो ज्ञान की ये चारों विंग्स कवर किए हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है, लेकिन हम लोग कभी इस दृष्टिकोण से सोचते ही नहीं है, जबकि सोचना चाहिए। कुछ लोग आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की तरफ उन्मुख होते हैं, लेकिन उनका कोई बहुत सिस्टमेटिक ढांचा नहीं है समाज में। जो थोड़ा बहुत है उसमें भी धोखेबाजी, ठगी, प्रपंच ज्यादा है। सच्चे साधक, सच्चे जिज्ञासु, सच्चे मुमुक्षु के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं। अगर सब सुलभ है तो भगवत गीता, और हम उस भगवत गीता से भी मुंह मोड़े रहते हैं। चलिए आइए, खैर इस विषय पे चर्चा बाद में करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे अपने उसी 11वें अध्याय भगवत गीता के विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय पे 43वें और 44वें श्लोक पे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गए, कांपने लगे, डर गए, हर्षित भी हुए, गदगद भी हुए। समझ में नहीं आता था उनको कि वो क्या कहें और क्या करें, कैसे रिएक्ट करें। अंत में वो सिर्फ सरेंडर करके उनकी प्रार्थना करने लगते हैं, उनका गुणगान करने लगते हैं, क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं उन सब बातों के लिए जो उन्होंने किए हैं और जो नहीं भी किए हैं। उन्हें याद आने लगता है कि कृष्ण को तो हमने बहुत कुछ कहा होगा,
जब हम उनको सखा के रूप में देखते थे, रिश्तेदार के रूप में, साले के रूप में देखते थे, सारथी के रूप में देखते थे, अपने समकक्ष के बरा समझते थे, तो हंसी मजाक दिल लगी में उठते बैठते खाते सोते कुछ न कुछ जरूर कहा होगा। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर ही है जो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। तब वो प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। उसी क्षमा मांगने के संदर्भ में ही आगे ये क्या कह रहे हैं, पितासि लोकश्चराचरस्त्वमस् पूज्यस् गुरुर्गरीयान् न त्वत् समो अस्य भितिका कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी, तीन लोक, आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आप में से अधिक कोई कैसे हो सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आप सब कुछ हैं, सबके पिता हैं, सारे जीवों के पिता हैं, जंतुओं के पिता हैं, सारे जगत के पिता हैं। आप त्रिलोकी हैं। सनातन धर्म की अवधारणा है कि यह संसार तीन लोकों में बचा है, तीन तलों में है, स्वर्गलोक, नरकलोक और मृत्युलोक। तो इन तीनों लोकों के अधिपति हुआ आप, सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही प्रणाम करने लायक हो, आप ही जानने लायक हो, आप ही आदर करने वाले हो लायक हो, आप ही से क्षमा मांगने लायक, आप ही सब कुछ हो। आगे क्या कहते, तस्मात् प्रणम प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वाम अहम ईशम ईडयम पितेव पुत्र सख्यो सख्यो प्रिया प्रियार हसी देव सोढ़ुम। इसलिए स्तुत करने योग आप और ईश्वर में शरीर में लंबा पड़ करके ईश्वर को लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के, और पति अपनी पत्नी के अपमान सह लेता है। हे देव, आप भी मेरे द्वारा किया हुआ अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हो। हर तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, हर तरीके से क्षमा मांग रहे हैं कि जाने में अनजाने में हमसे कोई भी गलती हो तो जैसे पिता अपने पुत्र का, गुरु अपने शिष्य का, पति अपनी पत्नी की गलतियों को माफ कर देता है, हमें आप भी वैसे ही माफ करिए। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे। कल भी नहीं, परसों हम लोगों ने चर्चा में जाना था, 2 दिन पहले, कि प्रार्थना का अर्थ होता है सिर्फ एक आभार व्यक्त करना, एक ग्रेटिट्यूड प्रकट करना, मांगना नहीं। और हम लोग जब भी प्रार्थना में जाते मांगते हैं, मांग से बात चूक जाती है। मांगने जाओगे तो वो परमपिता सिर्फ वही देगा जो आप मांगने गए हो, और अगर नहीं मांगोगे तो वो सब कुछ देगा जो उसे देना है, जो उचित है। अर्जुन वही कर रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो पूजन में, अध्यात्म में प्रार्थना का बहुत महत्व है। जिसने प्रार्थना करना सीख लिया, अपने आराध के प्रति, इष्ट के प्रति समर्पण करना सीख लिया, कीर्तन करना सीख लिया, जप करना सीख लिया, उसके लीला को स्मरण करना सीख लिया, उसने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जान लिया। चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे तत्व ज्ञान हो, चाहे आत्मज्ञान हो, और चाहे ब्रह्म ज्ञान हो, सब कुछ पा भी जाता है, सब कुछ जान भी लेता है। तो मित्रों, ये थी 2 श्लोकों पे आज छोटी सी चर्चा। कल हम फिर आगे के 2 श्लोकों को लेंगे जिसमें अर्जुन प्रार्थना करते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन कल की चर्चा में इनकी प्रार्थना अब अंतिम स्वरूप में रहेगी। उसके बाद कृष्ण भगवान से वो क्या कहते हैं और क्या घटता है, क्या नहीं घटता है, उसे हम जानेंगे संजय के द्वारा। संजय जो साक्षी भाव से देख रहे हैं, जो हमारे विवेक को भी दर्शाते हैं। अगर हम देखें मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से तो संजय विवेक है, साक्षी भाव है, धृतराष्ट्र अज्ञान है, अर्जुन मन है, मनुष्य है, कृष्ण परमपिता परमेश्वर है, जिसे जानना है, जिसे पाना है। ये 4 कोने हैं। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह।
नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।